यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। हमने कल देख लिया था कि जो एलिफेंट के चाइल्ड की जो नोज़ है वो कैसी हो गई थी, 5 फीट लॉन्ग हो गई थी। तो वो क्यों हो गई थी वो भी हमने कल देख लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 72। हमारा जो पेज नंबर 72 है वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके। देन द स्नेक कैम टू हिज हेल्प। अब जब स्नेक ने उसे बताया कि जितना जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी अपने खुद को बाहर निकालो, तब स्नेक उसकी हेल्प के लिए आया, एलिफेंट की हेल्प के लिए आया। दे बोथ पुल्ड एंड द क्रोकोडाइल पुल्ड बट द एलिफेंट्स चाइल्ड एंड द स्नेक पुल्ड हार्डेस्ट। दोनों ने पुल्ड किया, क्रोकोडाइल ने भी उसको खींचने की कोशिश की अपनी तरफ, और स्नेक और एलिफेंट ने भी दोनों को उस एलिफेंट को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन एलिफेंट और स्नेक ने बहुत ज़ोर से खींचा। एंड एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ द एलिफेंट्स चाइल्ड्स नोज विद अ लाउड प्लॉप। और लास्ट में क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल है उसके माउथ से एलिफेंट की नोज़ निकल गई, और जैसे निकली तो प्लॉप करके साउंड आया। आगे हमने प्लॉप का मतलब देखा था, कुछ ड्रॉप होने की आवाज़ आती है, वैसी क्रोकोडाइल के माउथ से एलिफेंट की नोज़ निकल गई। द एलिफेंट्स चाइल्ड सेट देयर फॉर 3 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू श्रिंक। अब एलिफेंट का जो बच्चा है वो वहाँ पर 3 दिन के लिए बैठा। क्यों बैठा, किसका वेट कर रहा था वो? उसकी नोज़ श्रिंक, मतलब जो उसकी नोज़ बहुत बड़ी हो गई थी उसकी सिकुड़ने का वेट कर रहा था। बट इट नेवर ग्रू एनी शॉर्टर एंड बिसाइड्स इट मेड हिम स्क्विंट। अब क्या हुआ, एलिफेंट की जो नोज़ है वो क्या हो गई, लंबी हो गई, श्रिंक नहीं हो रही थी। अब उसके एलिफेंट की जो नोज़ है वो छोटी नहीं हुई, और कैसी हो गई, वो उसको वो टेढ़ा दिखने लगा, वो टेढ़ी नज़र से देखने लगा। हमने आगे देखा था ना, क्रॉस आइज, अब वो टेढ़ी नज़र से देखने लगा। एट द एंड ऑफ द 3rd day अ फ्लाई कैम एंड स्टंग हिम ऑन द शोल्डर। अब क्या हुआ, 3rd day लास्ट डे क्या हुआ, एक फ्लाई उड़ते उड़ते एक मक्खी आई और उसके शोल्डर पे उसने काट लिया। एंड ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक एंड हिट दैट फ्लाई डेड विद द एंड ऑफ इट। अब क्या हुआ, जैसे उसने उसके शोल्डर पे काटा तो क्या हुआ, एलिफेंट ने अपनी सूंड ऊंची करके उसको मार दिया। नेक्स्ट ही प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। अब नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ग्रास का लार्ज बंडल लिया और उसने खाना शुरू कर लिया, अपने माउथ में रख लिया। देन ही स्क्लूप्ड अप मड फ्रॉम द रिवर बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, मड लिया, कीचड़ लिया उसकी ट्रंक से, स्क्लूप मतलब जो आवाज़ सर सर की आवाज़ आती है ना, स्क्लूप अप मड फ्रॉम द रिवर बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। उसने मड लिया और अपने सिर पर लगा लिया। द स्नेक आस्क्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड हाउ वुड यू लाइक टू स्पैंक समबडी। अब उसने पूछा कि तुमको दूसरों को स्पैंक करके थप्पड़ मार के कैसा लग रहा है। आई शुड लाइक इट वेरी मच इंडीड सेड द एलिफेंट्स चाइल्ड। एलिफेंट के चाइल्ड ने कहा, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेल यू विल फाइंड दैट योर नोज इज़ वेरी यूजफुल टू स्पैंक पीपल विद सेड द स्नेक। अब उसने बोला, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि जो तुम्हारी लंबी नोज़ है वो दूसरों को स्पैंक करने में तुम्हारी हेल्प करती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट सेक्शन में भेज दिया है, और वहाँ से इसका आंसर यहाँ से ढूंढ कर आपके नोटबुक में लिख कर याद कर लेना। ओके, थैंक यू।